हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। टॉप लाइन बॉटम लाइन पे काफ़ी अच्छी इनके 4-5 साल में इनकी ग्रोथ दिखी है। और वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस की वैल्यूएशन है वहाँ भी काफ़ी कंफर्ट दिख रही है। और कंपनी के कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी है। जो हम लोग की जनरल टेम्पलेट होती है, सबसे पहले हम लोग बहुत ही ब्रीफली कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी के एसकेयू क्या क्या है, और उनकी जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, राइट। उसके बाद हम लोग फंड कंपनी के जो परफॉर्मेंस पे देखेंगे, फिनेंशियल परफॉर्मेंस, टॉप लाइन बॉटम लाइन, कुछ और भी मैट्रिक्स, इसको स्टडी करेंगे। और फाइनली इन सब डेटा के बेसिस पे हम लोग ये इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आने वाले 1 साल में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कंपनी का नाम जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, कंपनी का नाम शानदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3487 के करीब कंपनी है, मार्केट कैप है। ऑटो एंसिलरी, जो ऑटो की स्पेयर पार्ट्स होती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो गए, उनमें ये कंपनी ऑपरेट करती है। कंपनी के जो मेजर एसकेयूज है, जैसे आपको दिख रहा है, ऑटोमोटिव लॉकिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम, जो कार की लॉकिंग सिस्टम होती है उसकी जो सिक्योरिटी रहती है, ये इनके एक मेजर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूटर है। उसके अलावा जो विजन है, जो रियर व्यू मिरर होता है, उसको भी, उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आप सब जानते होंगे। वो एक अलग उनके एक प्रोडक्ट है। जिंक डाई कास्टिंग ऑपरेटर्स केबिन जो होता है, उसके जो स्ट्रक्चर, जो डिज़ाइन होती है, जो बनती है, वो भी ये कंपनी उस सेक्टर में, उस फील्ड में भी है। एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग जो प्रोडक्ट्स है, जो मटेरियल है, पार्ट्स है, उसमें भी ये कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये सारे बेसिकली कंपनी के जो एसकेयूज है, जहाँ से इनके रेवेन्यूज आते हैं। रेवेन्यू स्प्लिट की बात कर ले तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है ऑलमोस्ट 25% की, वो एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपोनेंट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, वहां से आती है। उसके बाद लॉकिंग सिस्टम ऑलमोस्ट 23.8%। और बाकी जो स्प्लिट्स है, शीट मेटल कंपोनेंट से ऑलमोस्ट 18%। और बाकी आपको दिख रही है दोस्तों, पॉज करके आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। और जोग्राफिकल स्प्लिट देख ले तो ऑलमोस्ट 87% इंडिया से आती है। बट अदर गुड थिंग इज दैट ये इनकी प्रेजेंस यूरोप में भी है, जहाँ ऑलमोस्ट 13% की रेवेन्यू यूरोप से भी आ रही है। उसके अलावा इन्वेस्टर कंपनी के कुछ एक्सपेंशन प्लान भी है। फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी ईवी सेक्टर में भी जा रही है। और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2025 में ऑलमोस्ट 5 to 7 करोड़ ये ईवी सेक्टर से कमाएगी, जो बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, कंसिडरिंग दैट कंपनी की जो एनुअल सेल ऑलमोस्ट 3500-4000 करोड़ के करीब है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि ये 25 में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है, लेकिन 26 में दिस कैन गो अप सब्सटैंशियली। 26 में ये काफ़ी बढ़ सकता है, लेकिन इन्होंने कोई फिगर नहीं दिया। तो इन्वेस्टर्स, ये हम लोगों ने ब्रीफली देखा कंपनी क्या करती है, क्या इनके स्किल्स है, बेसिकली ऑटो एक्सिलरी सेक्टर में है, और कहाँ कहाँ ये इनकी प्रेजेंस है। यूरोप, और 80-90% रेवेन्यू इंडिया से आती है और 10-12% यूरोप से आती है। अब हम लोग कंपनी की फिनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं, रिजल्ट्स कैसे रहे उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट। जून के रिजल्ट में कंपनी की टॉप लाइन 913 करोड़ की थी, और ये 10% बढ़ी है अगर पिछले साल के जून की सेल की बात करें तो। वहीं प्रॉफिट 29 करोड़ की थी, ये 36% से बढ़ी है अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले साल के प्रॉफिट से। टू मार्च की बात कर ले तो सेल 20% से बढ़ी है और प्रॉफिट 47% से। दिसंबर में 23% से और प्रॉफिट 28% से। और सितंबर में 19% से और प्रॉफिट जो है 68% से बढ़ी है दोस्तों। अब एनुअल रिजल्ट की बात कर ले, पिछले 5 साल का डेटा करें, 2021 से लेकर 2024 की बात करें, 4 साल की, तो 3 साल कैगर जो सेल्स में ग्रोथ हुई है वो 24% की हुई है। और प्रॉफिट में जो 3 साल की एवरेज कैगर ग्रोथ हुई है वो भी 24% की ही हुई है। 23 और 24 की बात करें तो सेल 21% से बढ़ी है और प्रॉफिट 50% से बढ़ी है। 22-23 की बात करें तो 25% से सेल और प्रॉफिट 31% से। और 21-22 की बात करें तो सेल 25% से और प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ डी ग्रोथ हुई है, 58 से गिर के 56 पे आ गई
तो इन्वेस्टर टॉप लाइन और बॉटम लाइन की अगर बात करें, रिसेंट 4 क्वार्टर की अगर आप बात करें या पिछले 4 साल की बात करें, तो आपको हर जगह ठीक ठाक ग्रोथ दिखी है। एक साल आपको डिप दिखी है प्रॉफिट में, लेकिन सिर्फ 3% की। उसके अलावा हर पैरामीटर में, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट लीनियर ग्रोथ आपको दिखी है। अब कुछ और मैट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ही कांस्टेंट 9% के करीब थी पिछले 4 क्वार्टर में। बीच में 10-11 गई, लेकिन मोटा मोटी 9% के करीब थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऑन एन एवरेज 3% के करीब है। नेट ब्लॉक कंपनी की एसेट की बात करें, जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, वहां आपको अच्छी ग्रोथ दिखी है पिछले 4-5 साल में। 830 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 1336 करोड़ पे चली गई है, जिससे कि आने वाले टाइम पे आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखनी चाहिए, सेल ग्रोथ भी दिखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी अपनी एसेट्स पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट की है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो भी बढ़ चुकी है, विच इज नॉट अ गुड साइन। लेकिन जब कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसे कहीं ना कहीं कैपिटल रेज करना पड़ता है, इधर थ्रू इक्विटी और डेट। तो यहाँ कंपनी ने डेट ली है, जो रेशियो है 0.37 से बढ़ के 0.73 की चली गई। होल्डिंग की बात कर ले तो प्रोमोटर की ऑलमोस्ट 70% की होल्डिंग है। वहीं DII एंड FII की भी ठीक ठाक होल्डिंग है, 16 और 2% की। और रिटेल की होल्डिंग अराउंड 12% की है। अब इन्वेस्टर हम लोग वैल्यूएशन पे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी की स्टॉक प्राइस को अगर बढ़ना है तो कंपनी ने ग्रो भी करना है, सेल्स एंड प्रॉफिट। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी रीजनेबल होनी चाहिए। अगर वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है तो आने वाले 1-2 साल 3 साल की ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी वैल्यूएशन में अगर कंसिडर हो चुकी है, तो स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दिखना मुश्किल है। तो देखते हैं कंपनी की जो पी रेशियो क्या कहती है। इंडस्ट्री की पी जो है, ऑटो एक्सिलरी इंडस्ट्री की पी जनरली ऑन एन एवरेज 33 की है। और इस कंपनी की शानदार कंपनी, जो जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, शानदार टेक्नोलॉजीज, इसकी जो पी है करंटली 30 की है। और इसी कंपनी की 3 साल की एवरेज पी 24 की है। तो कंपनी अभी भी इंडस्ट्री पी से कम पे है, ट्रेड कर रही है, लेकिन खुद की 3 साल की एवरेज पी से ऊपर ट्रेड कर रही है। अब स्टॉक प्राइस की एनालिसिस कर ले, पिछले 3 साल में ये कंपनी ऑन एन एवरेज 27% से ग्रो की है। अगर 2021 से देखें तो स्टॉक प्राइस 205 रुपए की थी, अब बढ़ के 580 की हो गई है। और स्पेशली काफी अच्छी ग्रोथ दिखी 2023 और 24 में। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 160% ग्रो किया है। और 24 और करंटली जो लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो वहां भी 10% की स्टॉक प्राइस पे ग्रोथ दिखी है। तो इन्वेस्टर, ये हम लोगों ने सारे पैरामीटर देखे, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस किए, वैल्यूएशन देखे। अब इन डेटा के बेसिस में हम लोग ये देखते हैं कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है। तो अगर हम 3 साल की एवरेजेस की बात करें तो 3 साल की कंपनी की एवरेज भी 24 की रही है, और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की 24 की ही रही है। और करंट जो स्टॉक की पी है वो ऑलमोस्ट 30 की है। तो यहाँ ये एज्यूम कर ले कि स्टॉक की पी 30 से गिर के 24 पे आ जाएगी, जो 3 साल की एवरेज है। तो वहां तो पी में 20% की फॉल हो जाएगी। और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ अगर 24 की रही आने वाले 1 सालों में, तो आपको आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में कोई चेंजेस नहीं दिखनी चाहिए। कंडीशन टू सिनारियो 2 पे आ जाए, जहां हम लोग इस लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट को मान के चलते हैं कि आने वाले 1 साल में यही परफॉर्मेंस रिप्लिकेट होगी। तो लेटेस्ट क्वार्टर की पी 30 की थी और प्रॉफिट ग्रोथ 36% की थी। आने वाले 1 सालों में यही परफॉर्मेंस रही तो स्टॉक प्राइस 37% से ग्रो हो जाएगी और 795 के करीब ट्रेड करते हुए दिखेगी। करंट स्टॉक प्राइस 580 के करीब है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। थर्ड सिनारियो में आ जाए, जहां हम ये मानते हैं कि थोड़ा बुलिश हो जाते हैं और ये मानते हैं कि पी एक्सपैंड करके इंडस्ट्री पी पे चली जाएगी, 33 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 35 की रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में, तो स्टॉक प्राइस में 50% की अप्रिसिएशन दिखेगी। और फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच लग के चले कि पी 25 पे रहेगी और 25 पे गिर जाएगी, 30 से 25 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 20% की होगी, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में अगेन कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, मोटा मोटी 1-2% की ग्रोथ ही दिख पाएगी। तो इन्वेस्टर, ये हम लोगों ने बात की एक ऑटो एक्सिलरी कंपनी के बारे में, शानदार टेक्नोलॉजी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है और होपफुली आगे भी ये कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी। लेकिन इस वीडियो को आप टेक इट एज एन एजुकेशनल वीडियो, डोंट बेस एनी ऑफ योर डिसीजन बाय सेल और होल्ड ऑन दिस वीडियो, मेक योर ओन एनालिसिस, डू योर ओन स्टडी, टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल है, टेक देयर एडवाइस एज वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑन दिस कंपनी।
होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी फीडबैक हो प्लीज शेयर करें, वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। तब तक अपना ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें एंड बाय फॉर नाउ।